जदयू महानगर अध्यक्ष राजू वर्णवाल ने मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो के दौरान जनता से संवाद करते हुए कहा कि उनके अभियान से बीजेपी और एनडीए का वोट बैंक और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 11 नवंबर को क्रम संख्या 3 पर कमल छाप बटन दबाकर डॉक्टर प्रेम कुमार को विजयी बनाएं। राजू वर्णवाल ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार फिर से अपराध और अराजकता के दौर में लौट जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब 2004 से पहले वाला बिहार नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास वाला बिहार चाहती है। उन्होंने कहा, गया जी में कोई विकास नहीं हुआ, वो लोग गलत है। उन्होंने कहा कि गया शहर में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विकास कार्य हुए हैं। आईआईएम, आईएचएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओटीए, डीआरडीओ, शेरघाटी मेडिकल कॉलेज, बोधगया विष्णुपद कॉरिडोर, रबर डैम, महिला एसटीएफ बटालियन जैसी उपलब्धियां इसका प्रमाण है। राजू बरनवाल ने बताया कि जल्द ही गया में बागेश्वरी राओबी परियोजना और शहर में चिड़ियाघर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मेट्रो मॉडल पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगाया जाएगा। आने वाले वर्षों में गया में मेट्रो ट्रेन भी दौड़ेगी, जिससे लोगों को यातायात में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में ना आएं और एनडीए गठबंधन को वोट दें ताकि बिहार में एक मजबूत और स्थिर सरकार बने। राजू बरनवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाएं किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों और समाजों के लिए है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल का निर्माण, मदरसा शिक्षकों को बेहतर वेतनमान और समान विकास योजनाएं नीतीश सरकार की समावेशी सोच का प्रतीक है। अंत में उन्होंने कहा कि गया की जनता को समझना होगा कि महागठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी गया के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर गया को आगे बढ़ाना है तो डॉक्टर प्रेम कुमार और एनडीए गठबंधन को समर्थन देना होगा। जी, आज नड्डा साहब का भी गया में आगमन हुआ, क्या अंजाम होने वाला है आगे आने वाले चुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले गया में रहने वाले सभी लोगों को, हम जिस गया जी में रहते हैं वो गया जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और सभी धर्मों का समागम शहर है। सभी लोग एक दूसरे का पूरक बन के कदम से कदम मिला करके उनके चले हुए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ऐसे में हम जिस गया जी में हैं, उस गया जी के पवित्र धरती पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, और नड्डा साहब का आगमन हम गया में रहने वाले सभी लोगों के लिए, और सभी लोगों के लिए इसलिए कि हम जिस गया जी में रहते हैं वो गया जी सनातन धर्म सिर्फ नहीं, बल्कि सभी धर्मों का समागम शहर है। सभी लोगों का यहाँ अवतरण होता है। पूरे विश्व के लोगों का किसी न किसी रूप में गया के पवित्र धरती पे पदार्पण होता है, और ऐसे में जेपी नड्डा साहब को आना हम लोगों के स्वाभिमान में, गया में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के स्वाभिमान में, नौजवान, हमारी बेटियां, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य अभिभावक, मेरे बात के कर्णधार, नौनिहाल, सभी लोगों के स्वाभिमान में चार चांद लगा है। और हम सबसे पहले आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि 35, सभी लोग पूछ रहे हैं कि 35 वर्षों का विधायक और फिर 5 वर्ष क्यों? हम जिस गया जी में रहते हैं वो निश्चित रूप से शांति वाला, यहाँ जब भगवान सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति आए और भगवान बुद्ध बन करके पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया, भगवान यहाँ राम, लक्ष्मण, माँ सीता आई, भगवान विष्णु आए, भगवान ब्रह्मा जी आए, भगवान यहाँ शंकर जी, जब माँ सती यज्ञ में कूद गई तो भगवान शंकर गोद में लेके जा रहे थे। यहाँ पीर मंसूर बाबा का मज़ार और बिथो शरीफ का मज़ार भी है, और सभी लोग एक दूसरे का पूरक बन के जीते हैं। इस 35 वर्षों में प्रेम जी यहाँ के अति सम्मानीय विधायक और 20 वर्षों से लगातार मंत्री के रूप में रहे हैं,
और जब से रहे तब से हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि इस 35 वर्षों में प्रेम कुमार नाम का जो व्यक्ति हैं, वो किसी आदमी के, चाहे जिस भी समाज का लोग हों, इस गया में किसी का अहित नहीं किया। किसी के चले हुए जो कदम थे, हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, चाहे जिस समाज के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, सभी के चले हुए मार्ग को प्रशस्त करने का काम अगर किसी ने इस गया की पवित्र धरती पे किसी ने किया तो उसका नाम है प्रेम कुमार। और विकास, जहां तक विकास की बात है, मैं तो कहूंगा कि विकास किसको नहीं दिखता है? कौन सा चश्मा लगा करके कौन से व्यक्तित्व के लोग बैठे हुए हैं जिनको विकास नहीं दिखता है? विकास यहां अभी आने वाले समय में हम आपको भी बताना चाहते हैं, आप भी सभी लोगों को बताइए। अभी ट्रैफिक की समस्या के लिए यहां लाइट पूरा लगने वाला है, जो चुनाव के जस्ट बाद 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर में पूरे शहर में ट्रैफिक वाला जो लाइट होता है, पटना में, दिल्ली में, सभी जगहों पे रहता है, वो लाइट सिस्टम लगने वाला है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा से लैस होने वाला है और वो सरकारी उसका टेंडर होगा और टेंडर के प्रक्रिया में चला गया है और तुरंत इलेक्शन के बाद में लगने वाला है। यहाँ 150 एकड़ का एक गार्डन बन रहा है, पार्क बन रहा है, जो आप कंडी जाते हैं, कंडी से पटना वाली रोड में जो घूमते हैं अंदर नया वाला पुल में, उसके पहले बायां साइड में पार्क बन रहा है 150 एकड़ में, उसमें बाउंड्री का काम चल रहा है। दाहिने में 20 एकड़ में जू बनना है, उसमें भी काम लगा हुआ है। तो काम तो अनगिनत काम है। यहाँ आरओबी बागेश्वरी गुमटी पे रेलवे ओवरब्रिज का काम लगना है, वो टेंडर में गया हुआ है। यहाँ घुगली टाड़ में जाम लगता था, उसका फ्लाईओवर बनना है, वो टेंडर में गया है, सरकारी प्रक्रिया में है। फल्गू पुल पे, फल्गू से लेकर करके मेहता पेट्रोल टंकी तक फ्लाईओवर बननी है, वो टेंडर में सरकारी प्रक्रिया में चला गया है। यहाँ गंगा जी, भागीरथ जी 6000 वर्ष तप किए थे, तब गंगा का अवतरण हुआ था। माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय जीतन राम मांझी जी ने, माननीय प्रेम कुमार जी ने गंगा का पानी गया जी के पवित्र धरती पे अवतरण करा दिया और हम लोग गंगा का पानी पी रहे हैं। यहाँ जब तो श्राप देके गई थी फल्गु को श्राप से मुक्त करके और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रबर डैम बना दिया। यहाँ IIM है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ DRDO है, यहाँ IHM है, यहाँ रेवेन्यू जो CO बनते हैं उनका ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ बीपार्ड है, यहाँ OTA है, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ मेडिकल कॉलेज, सभी लोग कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में क्या सुविधा बढ़ा है। मेडिकल कॉलेज भी 100 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज में स्पेशलाइजेशन के लिए पूरा बन करके तैयार है। डॉक्टर का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। उसमें इस जो भी पेशेंट आएंगे, जो पटना जिनको IGMS में भेजा जाता है, एम्स में भेजा जाता है, उन पेशेंटों को यही व्यवस्था की जाएगी। वो बन चुका है, वो लग चुका है। 300 करोड़ का यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है। जो पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे तब देखेंगे कि रेलवे स्टेशन यहाँ पर कितना बढ़िया रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में सबसे यहाँ पे हिंदुस्तान का उद्योग कॉरिडोर बन रहा है, जो 3000 एकड़ जमीन का एक्वायर किया जा चुका है और पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे। 1,10,000 लोगों की नौकरी लगेगी। यहाँ पे रोपवे बन रहा है बागेश्वरी गुमटी में। कल का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है, वो देखने की जरूरत है। वो कुछ लोग और गया में रहने वाले लोग चाहते हैं कि फिर से वही दिन आ जाए। हम आग्रह करना चाहते हैं सभी लोगों से, सभी समाज के लोगों से, मुस्लिम भाई के लोगों से, कि आपसे भी आग्रह है, मुस्लिम परिवार के लोगों से, कि आप वो दिन याद करिए। तालीमी मरकज में पढ़ाने वाले लोग 200 रुपया तनख्वाह मिलता था, आज 50,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। कब्रिस्तान की जमीन के लिए गांव में रोज दंगा होता था, रोज युद्ध होता था। आज उसको माननीय नीतीश कुमार जी को जब समझ में बातें आई, उसका घेराबंदी कराए और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दिए। कोई योजना ऐसा बिहार में नहीं बना जो मुस्लिम परिवार के लिए नहीं बना या किसी धर्म के लिए नहीं बना। बिहार में रहने वाले 14 करोड़ जो आम आवाम हैं, उनके लिए सभी योजना बना है
और सभी योजना से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि गया शहर पवित्र धरती है। यहाँ एक तरफ पितृपक्ष मेले में 5 लाख लोग आते हैं, तो आपके परिवार के लोग इज्तिमा में भी 3.5 लाख 4 लाख लोग आते हैं, और सभी लोग एक दूसरे का पूरक बन के सभी लोगों की वापसी होती है। तो इतना बढ़िया शहर को किसी की नज़र न लगे और वैसा आदमी का नज़र न लगे जो फर्क समझता हो। प्रेम कुमार एक ऐसा व्यक्ति का नाम है, उस समाजवाद को कायम रखने के लिए, जो कौमी एकता है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको कायम रखने के लिए हमको और आपको जरूरत आन पड़ी है कि बहकावे में ना आए किया है। तो गया शहर को कलंकित करने वाले लोगों से सावधान रहना है। हम आग्रह करेंगे कि आप लोग 11 तारीख को 3 नंबर बटन दबाइए और भारी से भारी बहुमत से प्रेम कुमार जी को जिताइए। प्रेम कुमार जी को जिताइएगा, तभी नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी तो गया नहीं अपितु गया जी में और बिहार में रहने वाले 14 करोड़ आम आवाम जो हैं, सब तक विकास की किरण, विकास रूपी गाड़ी पहुंचेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।